अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। पाकिस्तान का एक नया बजट आने जा रहा है और ये नए माली साल का जो बजट है यकीनी तौर पर अपने सारे बहुत सारे मामला लेके आ रहा है। इस बजट में क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ पुराना होगा, कौन से नए टैक्सेस हैं, लेकिन इस सब का जो असर है वो पाकिस्तान की सियासत पे होने जा रहा है। ये बात तो यकीनी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है शायद माजी में इस तरह की कोई मिसाल ना मिलती हो। मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें, तहरीक इंसाफ की बात करें या दीगर सियासी खिलाड़ियों की बात करें, तो आज तमाम तर सियासी खिलाड़ी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। आखिर होने क्या जा रहा है, क्या कोई मामला तय हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ अगर कहीं कोई बात करने का रास्ता मिलता है तो वो बात करने के लिए तैयार है या नहीं। तहरीक इंसाफ का एक मौकफ है ये कि वो पंजाब हुकूमत से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से बात नहीं करेंगे या मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात नहीं करेंगे। शायद उसकी कुछ और वजूहत हैं, लेकिन क्या ये बात ना करके और डायलॉग का रास्ता अगर बंद हुआ तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सियासत है वो कितना ही सफर करेगी। आज इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब निकाल जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब एक बात बताइए, तहरीक इंसाफ के हवाले से रोज ये खबरें आ रही हैं कि कुछ मामलात होने चाहिए, हो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई राब्ता भी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस आ रही है कि वो नून लीग से डायरेक्ट डील या मामलात के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इज इट अ राइट मूव फ्रॉम तहरीक इंसाफ? देखिए, एक बात यह है कि हर एक को सियासी बसीरत होती है, उसका तजर्बा होता है, उसका करिश्मा होता है उसके लीडर का कि वो ये देख सके कि गिवन सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो सियासी है, अगर सियासी लीडर है, अब वो अब लीड कर रहा होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि उसके लिए क्या सूट कर रहा होता है। ये लोग कहते हैं कि ये जो इत्तेहाद है, हुकूमती जो इत्तेहाद है, ये कहते हैं कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है और जो जिस तरह के मुज़ाकरात होने चाहिए, ट्राइका एक बनी हुई है उनके मुताबिक कि वो ट्राइका जब तक के रास्ता नहीं देगी, जब तक के वो फोर्सेस रास्ता नहीं देंगी बकौल उनके जिन्होंने रास्ता बंद किया है, तो सूरत हाल इनके हक़ में नहीं होगी, लिहाजा ये मुखालफत करेंगे और ये जो है बेचैनी की फ़ज़ा पैदा करेंगे। ये मुखालफत और ये सियासत में तकरार ये कितना अर्सा रह सकती है, क्योंकि डाउन द रोड अब अदालतों के ऊपर सारा मामला है। इस हफ्ते में बहुत सारे मामलात हैं, आने वाले दिनों में अदालतों ने बड़े फैसले देने हैं। अगर ये मैटर अदालतों से रिजॉल्व हो गया और सियासी फरीकैन या आपस में कोई मामला तय ना हुए या कहीं कोई ऐसी फिजा ना बनी तो फिर एक क्लैश की सूरत हाल बनेगी। तहरीक इंसाफ तो वैसे ही कह रही है कि हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। मजे बड़ा जिसको कहते हैं ना, आयरनी जिसे कहते हैं ना, अलमिया जिसे कहते हैं, सूरत हाल का अलमिया ये है कि ये कह रहे हैं कि अभी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है और ये गलत सियासत हो रही है और वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई चाहते हैं, इमरान खान वाले पार्टी PTI वाले रसाई चाहते हैं और अगर वो रसाई नहीं दे रही, जबकि मसला ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को मोरद बहस लाने से ज़्यादा ये हुआ कि उन लोगों ने अगर इस्टेब्लिशमेंट पर सारी चीज़ें रखी थी तो ये लोग जो है वो अदालतों पे दबाव डाल रहे हैं। देखिए, जिस वक्त फैसले होते हैं अगर आप जो है वो उस पर एतबार ना कायम करें तो आप फैसले तो अदालतों के खिलाफ आपने पहले ही सुना दिया, अब वो कौन सा फैसला सुनाएगी? अदालतों का जो फैसला होगा तो मानना तो पड़ेगा उसको, नहीं माने बगैर कोई रास्ता तो नहीं है। मानना पड़े या ना पड़े, उनके हक में होगा तो वो मुस्कुरा देंगे कि चले। अगर उनके मुखालफत में हो तो कहा कि हमने तो पहले ही जो है ना उन पर एतबार ही नहीं किया हुआ है, हमारा एतबार नहीं है और हम उनके फैसलों से आगाह है। इस तरह की गुफ्तगू ये सियासी बयानी के तौर पर आपको लगता है इतनी इम्पैक्टफुल या इतनी पावरफुल साबित हो सकती है? इधर वेज, मैं तहरीक इंसाफ की बात करूँ, नून लीग की बात करूँ। देखिए, मसला ये है कि दोनों तरफ से एक बात इनके जहन में है कि यहाँ प्रेशर की सियासत करती है, पावर पॉलिटिक्स है और पावर पॉलिटिक्स के नतीजे में दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती है। ये सारे सियासी जमातों की तरबियत जो हुई है इसी बुनियाद पे है कि पावर का इस्तेमाल करें। अब ये लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं, कभी सड़कों पे आते हैं, कभी असेंबलियों में झगड़ते हैं। और अभी देखिए, पीपल्स पार्टी कह रही थी कि ये हुकूमत से हम हर बात पे इत्तेहाद नहीं कर सकते। अब वो कहती हैं कि नहीं, हम पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। जो छुरा घोंपने का लफ्ज़ है ना, ये दिखाते रहे हैं पहले भी। ये नून लीग के नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हमारी पीठ में, शहबाज शरीफ ने, कि हमारी पीठ में छुरा जो है नून लीग ने पीपल्स पार्टी को
घोपा पीठ में छुरा। अब उसका हवाला दे रहे हैं कि हम नून लीग के हम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं लेकिन जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे तो तकारीर होंगी, अपनी हुकूमत के मुखालिफ तकारीर होंगी, जिस हुकूमत का इसका हिस्सा है वो तकारीर होंगी, ये बात नहीं। लेकिन जहांगीर साहब डायलॉग, एक बात कही जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो ग्लोबल चैलेंज है उसको देखते हुए डायलॉग्स होना बहुत जरूरी है, और अगर ये डायलॉग्स नहीं होते तो पाकिस्तान इसमें सफर करेगा, सियासत का इसमें नुकसान है, पाकिस्तान की तामीर तरक्की का नुकसान है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को या नून लीग को आपस में डायलॉग्स के लिए बैठना चाहिए, या नून लीग से डायलॉग करने का कोई मतलब नहीं है जो तहरीक इंसाफ कर रही है? देखिए, मतलब हो या ना हो, डायलॉग एक ऐसी चीज़ है जिसको बहरहाल उसको सामने रखना पड़ता है। सही है। इसलिए कि वो समझते हैं कि आप जमहूरी क़ुव्वत के तौर पर अपने आप को मनवाते हैं और उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो डायलॉग का सहारा ज़रूर लेते हैं। लेकिन डायलॉग की दो किस्में हैं। एक नतीजा खेज़ होने वाली किस्म है कि अगर ऐसे आपने कुछ विंडो खोल के रखी हुई है जिसकी वजह से नतीजा आ सकता है, या फिर दूसरी किस्म ये कि डेडलॉक है, पहले से डेडलॉक है, आप बातें करते रहें और एक दूसरे को गालियां देते रहे। जैसे एक काउंटर आर्गुमेंट है ना, सॉरी, इस पे काउंटर आर्गुमेंट तहरीक इंसाफ कह रही है कि गवर्नमेंट भले ही नून लीग की, बट गवर्न कोई और कर रहा है, कहीं और से हुकूमत चलाई जा रही है। जो पावर अपेरेंटली नून लीग के इमरान खान वाले कह रहे हैं। जी, तहरीक इंसाफ खुल के बरमला कह रहे हैं, बोला जो पावर, जो बताया तो यही जा रहा है कि जो पावर नून लीग अपने पास अपेरेंटली शो कर रही है, गालिबन वो पावर ये इस तरह के मामला को डील करने की कैपेसिटी नहीं है। देखिए, ये जो ना बिटवीन द लाइंस, नून लीग हैव दैट कैपेसिटी, बिटवीन द लाइंस ये बात कर रहे हैं। इससे पहले इमरान खान की पार्टी, इमरान खान वाले डायरेक्ट हिट करते थे एस्टेब्लिशमेंट पे, और कि भाई ये जो है हमारा साथ नहीं दे रही है। बाजवा के बाद तो सारा जोरी इस बात पर था, और उसमें उसके बाद सूरत हाल हाथ से निकल गई, इलेक्शन भी आ गए, उसमें भी कहीं सस्पिशियस इंजेक्शन रहे, इलेक्शंस, सब ये सारे। अब तो इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिश होने का वक्त आ गया था। अब ये इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नज़र नहीं आता। तो अपने अगर ये इनको सपोज कर ले, एक मफरूज़े के तौर पर ले कि सब बनाया किसी पावर का है, और ये सीटें और ये जो ऐवान है ये किसी और ने सजाए हैं, तो सच तो गए ना। अब आप क्या कर सकोगे? अब आप तो यही ड्रामे ही कर सकते हो। फिर यही आता है ना कि नून लीग के पॉकेट से राणा सनाउल्लाह साहब के अगर स्पीचेस सुने, अब तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल रियलिटी उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा, एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, तो फिर तो ये कहा जाएगा ना कि नून लीग के पास जो कैपेसिटी नहीं है, या नून लीग शायद इस हवाले से कोई फैसला साजी कर ही नहीं सकती, और अगर कर सकती तो कम से कम तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के ऊपर जो केसेस हैं, मल्टीपल केस, उसमें कोई कमी आ रही होती, कुछ खवातीन को छोड़ा जा रहा होता, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मेजर लिया जाए। तो इस्लामाबाद में रात की तारीख में पहले दफ्तर टूट गया। आपसे पहले अर्ज किया कि इनके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, ये हैं या ये हैं कि पावर पॉलिटिक्स होना चाहिए। अब इन्होंने ये तरीका ये निकाला है कि एक के पास हुकूमत का पावर है, सही है, गवर्नमेंटल पावर है जिस पर पूरी मुल्क चल रहा होता है, उनके पास ऐवान है, उनके पास सारी मशीनरी है, फंक्शनरी है, उनके पास वो पावर उनके पास है। सही है। इनके पास एक ऐसा पावर है जो इनके काबू में अभी तक नहीं आया। इमरान खान की पार्टी का पावर ये है कि पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई, कुछ ज़्यादा जो स्पार्क हो रहा है ना उससे, उसमें और पॉपुलर हो रही है। वो जब तक कि उसके पास है तो ये लोग इसी तरह बातें रहेंगे, और जो है ये मुंह से फायरिंग करते रहेंगे, आना जाना इनको नहीं है। लेकिन टाइम तो पास हो रहा है ना। एक चीज ऐड ऑन करते हैं, ये आप सही कह रहे हैं, टाइम का पास हो रहा है। हुकूमत के लिए शायद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी यही है कि जितना इसको सारे मामले को स्ट्रेच कर सकेगी हुकूमत, उसमें हुकूमत कामयाबी होगी। एक अलायंस सब बन रहा है, और अपेरेंटली एक यूनिक अलायंस है। अगर आज से 10 साल पहले या 2 साल पहले या 6 माह पहले भी अगर इस सूरत को कोई तस्वुर करे तो मुमकिन नहीं नजर आती थी। JUI, मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ, एक अलायंस बन रहा है, और अब अपेरेंटली JUI वो चांस लेती हुई दिखाई दे रही है जो शायद आज से पहले तक तहरीक इंसाफ लेती हुई दिखाई दे रही थी। ये जो अलायंस है ये कितना ही स्ट्रांग हो सकता है हुकूमत के लिए, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, या अपेरेंटली ये सिर्फ एक आई वॉश है? आई वॉश नहीं है ये सब। उसकी वजह ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के पार्टी का
इज्तिमाई सोच है, फ़िक्र है, इस नतीजे पे पहुंची है कि उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। सारी जद्दोजहद के नतीजे में ये लोग इक़्तिदार में आए हैं। इत्तेहाद को जो है उसने जो है रिवाइव किया, सर्वाइव किया सारी चीज़ें बहुत बड़ा पावर के तौर पर, और उसको इस तरह रखा कि वो अकेला यक्का और तन्हा रह गया है। मौलाना साहब की पार्टी, अब जो पार्टी रह गई उसने कहा कि अच्छा, जब आपने इतनी सारी खिदमत ले ली और मुझे जो है ना आपने बिल्कुल अलग थलग करके रखा है, तो अब उन्होंने जो वो यू टर्न लिया, रिवर्स टर्न लिया, रिवर्स बैक किया। हाँ, और उसमें क्या किया कि तहरीक इंसाफ से इनकी तकलीफ है ना सबसे ज़्यादा, तहरीक इंसाफ के करीब गई। तहरीक इंसाफ भी समझ गई कि ये वक्त की ज़रूरत है। अब ये छोड़ें पेट्रोल वेट्रोल और डीजल वीज़ल की बात, आप तो ये सीधी सीधी बात करें कि हज़रत मौलाना आपकी मैयत चाहिए, मुअय्यद चाहिए, और आपकी चाहते हैं, आपकी हिमायत चाहिए। आप कितने बसीरत अफरोज़ हैं और आप कितने जो है तजर्बाकार हैं सियासत में, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आप और दो सियासत में तो कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई किसी का दोस्त परमानेंट नहीं है ना। कोई किसी का दुश्मन नहीं। देखिए कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं का मतलब मालूम है, ये मुनाफिकत है। किसी का दोस्त तो होना ही होता है ना। पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि मुनाफिकत करो आप तो एक दूसरे। वो कह रहे हैं मैं छुरा नहीं घूमूंगा, वो कह रहा है उसके पीठ पे नहीं मारूंगा छुरा, वो कहता है उसके पीठ पे नहीं मारूंगा। आर्गुमेंट और ये वक्त आने पे सब एक दूसरे आर्गुमेंट के लिए ये तो कहा जा सकता है कि इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा खान साहब तो खुद जेल में, और उस तरह का कोई अलायंस नहीं है जिसमें आप ये कहें कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है। ये तो एक एजेंडा बेस्ड है, मतलब एक मौकफ है, एक पॉइंट है, इसके ऊपर मुत्तफिक है। कोई वो थोड़ी अलायंस है, तहरीक इंसाफ ये आर्गुमेंट तो पेश कर सकती है। एक बात मैं थोड़ा ग्रेजुअली जो है ना ट्रांजिशन हो रही होती है, ये ट्रांजिशन हो रही होती है। हाँ, ये इनके यहाँ ये ट्रांजिशन भी हो रही होती है और ट्रांजैक्शन भी हो रही होती है, लेन देन का मसला भी होता है, सियासी भावताव भी हो रहा होता है, तो ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। अब ऐसी सूरत में ये देखें कि मौलाना जानते हैं जो भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा वो मल्टीपल हो जाएगा जी, वो डबल पावर। केपी की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं भाई केपी की में तो वो उनका बड़ा दखल है जी। केपी बोला करें, केपी के नहीं बोला करें, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये वाली बात ये है कि जब उनका अमल दखल है वहीं तो उन्होंने दुखती रख तो उनकी वहीं है, उसमें वो ये पावर जिससे उनको इत्मीनान था। ये पावर इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए एक बात ये है कि दो सोचें हैं और दो सोचों को टो किया जा रहा है। एक तो ये है कि जमहूरियत इस वक्त की ज़रूरत है, हालात बिल्कुल ये है, आखिरी मौका है मुल्क को, या तो पनप गया या डूब गया, खुदा न करे हमारे मुंह में खाक ऐसा हो। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो अब तो एक तो ये सूरत हाल है और दूसरी सूरत हाल ये है कि सियासत किया जाए और फिर पलटा दिया जाए। इतनी जल्दी कोई पलटा, इतनी जैसी रिवर्सल और नई जमात नहीं ला जा सकती। इसमें बहुत चीज़ें उखाड़ बुन और उधेड़ बुन होता है, तो वो बेयर नहीं कर सकता। सर इसी के ऊपर आता हूँ क्योंकि अभी हुकूमत ने बजट भी देना है और इस वक्त जो हुकूमत की अपेरेंटली जो मुश्किलात हैं वो इस हवाले से भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी तजावीज़ हमें सामने आई जो अपेरेंटली कि कहा गया किस तरह के टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये टैक्सेस लगाए जाएंगे, लेकिन हुकूमत को कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस मिली आवाम की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, उसकी वजह से शायद हुकूमत इस तरह के फैसले ले नहीं सकी। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत अपने मामला को कैसे चलाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्या मुल्क में कोई इमरजेंसी लगने जा रही है? क्या इमरजेंसी के कोई इम्कानात हैं और मौजूदा सिनेरियो में क्या कोई इमरजेंसी की गुंजाइश भी है या नहीं? अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो कि
अब ये नहीं कहा जा सकता वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या नहीं, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि इमरजेंसी के मशवरा देने वाले आग से खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो सदारती इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं और आज शाम तक का गालिबन वक्त है। अब तक की जो इतलात है वो ये कि अभी तक नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, जो पाकिस्तान में आमतौर पर होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। जहांगीर साहब, पहले जरा बता दें, जो बात कही जा रही है इमरजेंसी की बात क्यों कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब? देखिए, एक बात ये है, इससे पहले तो ये तस्लीम कर लें कि हालात इमरजेंसी वाले हैं, वो वाली नहीं गवर्नमेंटल जिसको अनाउंस किया जाता है। इमरजेंसी के हालात नहीं। कोई कल आपने देखे डिबेट में आपने देखा कि कितने शोबे, कितनी उनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, बर्बादी की निशानियाँ हैं। तो एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये इमरजेंसी की आवाज़ क्यों लगाई गई और इसकी हकीकत क्या है, वो ये मैं बताता हूँ। देखिए, असल मसला है 18 अमेंडमेंट का। 18 अमेंडमेंट के नतीजे में सूबों ने ये पावर हासिल कर लिए हैं कि वो फेडरेशन से ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, और वो सूबा जो फेडरल गवर्नमेंट बहुत गरीब है और सूबे जो है काफ़ी अमीर हैं, मुतमव्विल हैं, अगर अमीर नहीं है तो। अब इनको ये फ़िक्र पड़ी है कि फेडरल में जो टैक्स आता है वो तो बहुत कम आता है, और जो आएगा वो सूद में चला जाएगा। सही है। और इनको तो कुछ देना ही नहीं, इनके तो इतने मुआहदे ही नहीं है। जब इनके मुआहदे नहीं हैं तो ये हक को जो है किस तरह काबू किया जा सकता है। सही। और जो इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का बहुत बड़ा जो आता है, फ्ला आता है, उस पर काबू पाने के लिए एक ही तरीका होता है कि इमरजेंसी कर लें। इमरजेंसी का मतलब है कि हमारे शहरियों के, पूरे पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक को सल्ब कर लिया जाए। अच्छा। अब वो जो अपनी राय नहीं दे सकते, डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते, और जो अपना हक नहीं मांग सकते, 18 अमेंडमेंट इसी तरह जा सकती है कि उसमें इमरजेंसी लगाया जाए। तीसरी बात आपको ये बताऊं कि इमरजेंसी की धमकी का मतलब ये है कि गवर्नर राज आ जाएगा। गवर्नर राज आ जाएगा तो चारों गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नेंस होगी ना, सही, तो ये तो सूबे तो होंगे नहीं, सही, तो ये तो सल्ब हो जाएंगे। सही। तो गवर्नर राज का ऐसा है जैसे एक छोटा सा मार्शल। तहरीक इंसाफ के लिए हम कह सकते हैं चलें केपीके में लगाया जा सकता है, पर पंजाब में खुद नून लीग की अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान सिंध में पीपल्स पार्टी को, और उनके बगैर हुकूमत बन नहीं सकती। देखें, फेडरेशन, फेडरल जब फैसला होता है तो चारों सूबों का होता है, और एक सूबे का अगर आपने हुकूक मांगे तो उसका गवर्नर राज कहते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि गवर्नर राज तक गवर्नर राज है। गवर्नर राज का मतलब ये है कि हुकूक उसमें सल्ब नहीं होते हैं। सही। लेकिन इसके अंदर अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं तो आपके तमाम हुकूक जो शहरी हुकूक हैं वो सल्ब हो जाते हैं। और एक तरह की क्यों कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब? मैं फिर सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है, क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में होते हुए जो चीज़ें इस वक्त शामिल है वो जो पिक्चर बना रही है उसके बुनियाद पे उनको ये खदशा है या उनको ये एक उम्मीद है कि इमरजेंसी लग जाएगी तो क्या तब्दीली आ सकती है। तब्दीली यही है कि जो सूबों के दरमियान सुबह इलेक्शन वो ये लेते नहीं है। डोंट यू थिंक पीपल्स पार्टी इसको अपोज करेगी? मालूम है कैसे अपोज कर रही है? हाफ हार्टेडली कहते हैं नहीं, हम छोड़ा वोड़ा नहीं गोपेंगे, आप कोई टेढ़ी बात हो जाएगी ना तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। भाई टेढ़ी बात जो है, आप मुझे पीपल्स पार्टी की एक बात समझ भी नहीं आई, थोड़ी इररिलेटेड है लेकिन ये बात करना ज़रूरी है। देखिए, आज कितने अरसे से जो है पीपल्स पार्टी है ना, आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि के इलेक्ट्रिक ये करती है, ओवर बिलिंग करती है, दूसरे पर बोझ डालती है, और जो है उसके पास बिजली की पूरी खपत मौजूद है, अब वो रोकती है, और इसने इतना जो है अरबों रुपए कमा लिए, और फेडरेशन पे जो है उसने 2 अरब रुपए ऊपर भी निकाल दिए। सर, हाफिज नईम साहब को मिस कर रहे हैं गालिबन, इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। नहीं मिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हाफिज नईम साहब कह रहे हैं कि उस बातों को तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा। सही। उसको भी बात कर रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ऐसा तो है नहीं। वो तो उन्होंने क्या चोर बच्चा शोर वाली बात ये है कि भाई आपकी दौर में ये हुआ है, आपके अभी छतरी से उतरे हैं क्या? भूल गए होंगे ना कि हुकूमत हमारी है। नहीं, वो छतरी से उतरे हैं, अभी मालूम हुआ कि अच्छा ये जमीन है, ये
अच्छा इसमें ये हकायक हैं, और शोर मचाते हैं यहाँ तो जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा है। जुल्म के जिम्मेदार कौन है उसको भी तो शामिल करो। सर नहीं पता होगा, हुकूमत हमारी है, अभी नहीं समझ आ रही। हम तो सिंध हुकूमत से पूछते रहे कि यार ये क्या हो रहा है, कोई मदद को आओ, मदद को आओ, कोई नहीं आया हमारी मदद को। आज ये देखा कि ये नई चीज निकली है यार, कि वो जिनसे मांगा जाता है वो हमारे हमदर्द बन के वो अवाम की, कि हमारे साथ तुम्हारे ये हो रहा है वो हो रहा है। वो अवाम कहाँ से बन गए, वो तो हुकूमत है भाई। अवाम के तकाजे हैं, नए दौर के नए तकाजे। तकाजे हैं तो हमारे भी तो कोई तकाजे हैं कि भाई हमारे पर ये जुल्म करने वाले शोर न मचाएं, कुछ हक दिलाएं, उनसे बात करें, उनके मैकेनिज्म को कोई तब्दील करने की कोशिश करें। हमें दिला सर गालिबन वो जी चाहता है वाह किया जाए, वाह क्या हिमायत की आपने। सर केपी हुकूमत सारी बातें इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, उनके जमात इस्लामी जो ना स्टेटमेंट दिया 200 दफा ये बातें कह चुकी है, और बिल्कुल खामोशी रही है सब तरफ से। और अब ये वक्त आया है तो कि अब ये लोग बोल रहे हैं, बस लग रहा है कि यार शोर तो तुमने साथ तो किसी का दिया नहीं तुमने, और आज तुम जो अब मजे की बात है, अब हम इन्हीं के लिए ताली बजा रहे हैं कि हमारे हमदर्द हैं, हमारे खैर खां हैं। सर अवामी नुमाइंदे हमदर्द होने में आपको शुबा है? कोई शुबा नहीं है, यकीन है कि अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन अवाम के लिए, इनके अवाम के लिए यही तो तकरीरें हैं, यही तो बड़ी अच्छी बातें हैं। आपको अवामी नुमाइंदे पे शुबा नहीं, लेकिन हमदर्दी पे शुबा है। हमदर्दी कर रहे हैं तो बता दो, आप करते बता दो। नहीं मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। सवाल क्या है? जब हम कुर्सी बदलेंगे तो फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपके जवाब जो आप मुस्कुरा के देना चाह रहे हैं उसको टो करके बताता हूँ कि तकलीफ है हमारे दिलों में। आप अगर नहीं है तो हमारे नहीं सर, ये बात वैलिड है और तकलीफ है। और कराची की बात करें, पूरे सिंध की बात करें और पूरे पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त हाल शायद पूरे पाकिस्तान का कमोबेश ऐसा ही है कि बड़ी चीजों पे आप करारदादे पास कर देते हैं ना, कई चीजें ये सब शोर। देखिए इनकी फेडरल गवर्नमेंट में भी सेकंड पार्टी के तौर पर ही है, थर्ड पार्टी के तौर पर कह रहे हैं या सेकंड पार्टी के तौर पर। इनकी मेन पार्टी पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं सर। मेन पार्टी है ना, तो हुकूमत बन नहीं सकती। नहीं बन नहीं सकती, लेकिन अब तो जो चीजें हैं कि उन्होंने कह दिया सदर पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जो है वो बगैर हुकूमत के भी सदर पाकिस्तान रह सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि ये हमारी हुकूमत है। सदर चले गए, ऐवान टूट गए, तो सदर साहब तो आरिफ अलवी साहब तो आखिर तक रहे, क्योंकि वो एक तो सेनेट रहती है, दायमी सूरत हाल है, और एक सदर ममलिकत रहती है। लेकिन मैं सब टॉपिक से हट जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आप तो हटा रहे हैं ना। नहीं सर, वो तो सवालात ऐसे हैं, बाकी तो मैं जरिया हूं। लेकिन जाकिर सर ये बताइएगा कि जो इस सारी बात हो रही है इमरजेंसी वाली, क्या मामला उस तरफ जा सकता है ना? जरा इस चीज को रैप अप करते हैं। एक तरफ केपीके में हम देख रहे हैं एक सूरत हाल है, वहां के सीएम हर रोज एक इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहां पे रिजर्वेशंस खुल के सामने आ रही हैं। शायद ताउन की भी हवाले से हम जो बात करें वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब एक जमात है, उसके सारे सियासी रहनुमा टॉप टियर 1, टियर 2, टियर 3 की लीडरशिप जेलों में है। तीसरी जानिब बजट आपको देना है अकॉर्डिंग टू IMF, और उसमें नजर ये आ रहा है अपेरेंटली कि मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। क्या हुकूमत इस वक्त इस हालत में मजीद टैक्सेस लगाने के लिए तैयार है? इसका पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने के लिए तैयार है? अगेन फायदा ये ऑपोजिशन को 15 साल और 30 साल की हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी, बुनियादी पॉलिसी का जो गेम है वो ये है कि अगर एक्सपोर्ट की कोई बात है ना, तो ये पुराने पुनारे 10-12 इन्होंने एवेन्यू खोल रखे, उसी को रिपीट कर रहे हो। ढूंढते ही नहीं है, चांस इम्कान ही नहीं ढूंढते हैं कि भाई जाएंगे, हमारी खपत होगी, हमारी एक्सपोर्ट होगी, हमारे ज़र मुबादला आएगा, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी, कुछ बेहतरी आएगी। नहीं, कोई नया नहीं। अभी इसके अंदर भी ये जो है नए एवेन्यू नहीं ढूंढते हैं। सही ये सूरत हाल है कि अब जब जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, पुरानी बातें, ये पुराने ये बता दें कि ये बेहतर कैसे होगा। टैक्स किस पे लगा रहे हैं? टैक्स उन्हीं पे लगा रहे हैं जिन पे लगाते रहे। ठीक है। आज तक अभी देखें सारी चीजें आ रही हैं। अब प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आप उसके रेशो देखें। अब आप ये देखें, सिर्फ सरकारी वो लोग कहते हैं सब मुलाजमीन तबका मनी पार्क होता है, ये तो एम्प्लॉयज जो ना, जो मुलाजमीन है
वो तो उनके गोशवारे आते हैं वहीं से डिडक्ट हो जाते हैं। 300 अरब रुपए देते हैं और पूरी इंडस्ट्री कितनी देती है। अभी एक डिबेट में आ रहा था कि बंबई का जो टैक्स है ना पूरे पाकिस्तान के टैक्स से ज्यादा है। सही। वो क्यों हो रहा है? उसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, एक तरीके अपनाए हुए हैं जिसकी वजह से हो रहा है। कोई काम तो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये है कि भाई टैक्स दे देंगे। गरीब पर पैसा नहीं होगा, गरीब पर पैसा नहीं होगा ये कि आप पेंशन वालों पर टैक्स लगा रहे हैं। आप गरीब पर पैसा नहीं होगा कि आप रोटी 2 रुपए कम करके आप शोर मचा रहे हैं। ये रोटी की कीमत आपके दौर में आपकी वजह से कहां पहुंची थी? सही। आपका ये रिवर्सल है, ये नीचे आ पाए बेवकूफ बना रहे हैं, तो हम भी बेवकूफ बनने को तैयार हैं, क्योंकि हम तो भोली भाली मखलूक है ना यहाँ की। आप बना लें, लेकिन हमारा काम आवाज उठाना है और तवज्जो दिलाना है, इसमें हमारा जाती मफाद कुछ नहीं है। सर पॉइंट टेकन, लेकिन अगर हुकूमत इतना ही फ्रेजाइल है अपने डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एक मिसाल ले लेते हैं, सोलर पैनल के हवाले से हुकूमत का एक फैसला आया और पहले इस तरह की इतलात आई कि हुकूमत सोलर पैनल के हवाले से नेट मीटरिंग के मामलात पे और शायद उस तरह से अब नहीं काम कर सकेगी या नेट मीटरिंग को खत्म किया जा रहा है, इस तरह की जो रूमर्स आई। फिर कहा गया नहीं 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 इस तरह की बात नहीं। फिर एक बार फिर कहा गया कि नहीं IMF के हवाले से ये तजावीज़ पेश हुई और उसमें शायद हो सकता है, फिर उसको वापस ले लिया गया। दैट मीन्स हुकूमत रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब ये कि हुकूमत अगर कोई एवेन्यू देख रही है जिसके ऊपर वो टैक्स लगा सकती है, वहां पे नहीं इंप्लीमेंट कर पा रही। आज आप किसी सेक्टर के ऊपर जाएं तो वो सेक्टर ऑलरेडी इतना सफोकेट हो चुका है कि हुकूमत के पास शायद गुंजाइश भी नहीं है कि वो मजीद टैक्सेस बढ़ा सके। देखिए, तो सबसे बड़ी कमजोरी इस हुकूमत की ये है कि समझौतों की बुनियाद पे ये बनी है और समझौतों की बुनियाद पे ये चल रही है। जितने भी आप रेवेन्यू बता रहे हैं, टैक्स की जो है अर्निंग है, उसमें कोई भी जायदाद से लेके, अभी मैंने कहा अब ये ज़राअत से लेके कहा, और कितने सेक्टर्स हैं जितने टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं या बिल्कुल बराए नाम टैक्स देते हैं। जब आपने सबको छूट दे रखी है, सब जगह समझौते किए हुए, आपको हर वक्त फ्रजाइल लगती है आपकी हुकूमत के पत्ता जो खड़का दिल मेरा धड़के वाली जैसी। आप ये तो आप क्या कदम उठाएंगे? आपको तो अवाम का एतबार सबसे पहले ये कि अवाम का इतना आप साथ देते कि अवाम ये कहती कि नहीं, इनसे जो नहीं टैक्स दे रहे हैं टैक्स दो, इनकी पावर बनती। आपने अपने पावर को मजबूत नहीं किया और जो है आप उन पर कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आप समझौते में हुकूमत बनी है, इलेक्शंस के नतीजे में बनी है। समझौता किसको कहते हैं आप? ये समझौता होता है कि इंसान की जिंदगी में कुछ हकायक है, उससे पसे पर्दा आप पीछे हट जाएं और एक समझौता कर लें और वो उस हकायक से नजरअंदाज हो जाएं और कुछ के पीछे कुछ और मफाद होता है, उसे समझौता कहते हैं। सही। और ये समझौता यूं हुआ है, किसी की फरजाइल हुकूमत है तो वो जो है वो उसके साथ ये मसला है, अगर किसी को किसी से डर लगा हुआ है कि वो उसकी ऑपोजिशन बहुत तगड़ी है तो वो भी समझौते पे मजबूर है। किसी को ये वजह है कि ये जो सरमाया आने वाला है, जो बाहर की अभी बात ही हुई है, तो अगर वो आने वाला है तो इसके लिए बड़ा सुकून चाहिए, पॉलिटिकली जो है वो बहुत सुकून के इत्मीनान की फजा चाहिए, वो पैदा नहीं हो पा रही। तो सारे समझौते तो है ना, एक और समझौता गुलामी है ना, ज़हनी गुलामी है ना। एक और डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लें, समझौता तो नहीं कहूंगा। नून लीग सदर अपना तब्दील करने जा रही है, सदर का इंतखाब करने जा रही है। गलबन अनडाउटेडली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब नून लीग के सदर होंगे। पहले कहा गया हम नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, फिर कहा गया सियासत में हिस्सा लेंगे तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, फिर कहा गया वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो मामला, फिर उन्होंने छोटे भाई को वज़ीर आज़म बना। अब वापस वो पार्टी की सदारत हासिल करने जा रहे हैं जो तकरीबन हो चुकी है। जितने उसके करीब तरीन जो बुनियादी होते ना, बुनियादी लोग, इसहाक डार साहब वो भी रिश्तेदारी उनसे, भैया छोटे भैया उनसे भी रिश्तेदारी भाई है, और जो दूसरी बेटी वो भी रिश्तेदारी है। अब सारी चीज़ें घेराव तो बन गया है ना। अब आप क्या चाहते हैं कि उसके सरबरा वो नहीं बने? खानदान का सरबरा कौन होता है? हेड होता है ना उसका खानदान। थोड़ी तो भाई सियासी खानदान भी तो पैदा कर दिया गया है ना, उसको सियासी खानदान बोलते हैं, लेकिन है तो खानदानी शक्ल में ना। आप इतने ऐसी आसान से बात करके अब वो चाहते हैं कि वो हम हकीकत से नजर चुरा लें। बट एक अच्छी डेवलपमेंट है। चले, नवाज शरीफ साहब एक जो दावा कर रहे थे अब वो बिलाकर पार्टी के सदर भी हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदर बनने के बाद क्या नून लीग की पॉलिटिक्स में लबो लहजे में कुछ तब्दीली है? क्योंकि गुज़श्ता
चंद सालों की बात करें जिस अंदाज से शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, मुफाहमत की बात हो रही थी, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, साथ चलने की बातें हो रही थी, अब क्या वही कुछ होगा या तब्दील होगा? अभी तक तो ये था कि वो जो बाइंडिंग फोर्स के तौर पर नवाज शरीफ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते थे। जो फजलुर रहमान साहब एहतजाज कर रहे हैं वो उनके साथ काफ़ी अरसे रहे हैं, तो उनको भी अट्रैक्ट कर सकते थे। वो जो मुखालफिन हैं, ऑपोजिशन के जो लोग हैं जिनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको भी करीब ला सकते थे। सही, अब तो एक पार्टी के हेड हैं वो, सही एक है, पार्टी को टो करेंगे, उसका प्रोग्राम करेंगे। सही है। अब जो आगे बढ़ाएंगे तो इसके मतलब उनसे क्या उम्मीद रखी जाए, वो तो आप पार्टी के हैं। पहले तो उनकी एफिलेशन सबसे थी, पॉलिटिकल लीडर के तौर पर थे, वो सियासी लीडर के तौर पर थे। मैं इसी हवाले से एक आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदर बनने के बाद मुस्तकबिल में जो पॉलिटिकल अलायंसेस होंगे वो किस तरह से होते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छी तारीख नहीं रही, लेकिन जेयूआई के साथ एक मुख्तलिफ तारीख रही है। क्या नवाज शरीफ साहब अब पार्टी सदारत हासिल करने के बाद पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात में बेहतरी होगी, जेयूआई के साथ भाई ताल्लुकात में देखिए, बेहतरी एक होगी? लफ्ज़ मैं बोल चुका हूँ, जहाँ मजबूरियाँ होती हैं, जहाँ नवाज मफादात शरीफ साहब की कौन सी सियासी हो, मजबूरी है? तो अब वो क्या करेंगे, समझौता करेंगे ना। सिर्फ वो क्यों अभी करेंगे? फजलुर रहमान उनके साहब को केसेस उधर तो जाने खत्म- से बचाने के लिए वो क्या करेंगे? उनके केसेस तो खत्म हो गए, उनकी कौन सी मजबूरी है? केसेस से नहीं मजबूरी है, सबसे बड़ा केस ये है कि जो बीच का जो मझधार बना है ना, मझधार बना है, जिसमें फजलुर रहमान साहब, उनके पार्टी के लीडर्स, तो वो लोग भी नहीं, एक तरह की सही। खामोश बगावत। बट फिर एक सवाल ये भी तो, गवर्नमेंट अपेरेंटली तो शायद अगर ये कहा जाता है इनफैक्ट, ये जो ये गवर्नमेंट है वो भी उससे ज्यादा मुतमईन नहीं है, तो उनके पास तो शायद कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर गवर्नमेंट चली भी जाए तो। अपेरेंटली वजीर आजम वो नहीं है ना। मजे की बात है, उनके गवर्नमेंट के बगैर तो वो जिस मुल्क में रहे नहीं कभी। आप क्या करें? अभी अब तो रह सकते हैं ना, अब तो केसेस अभी का तो मामला गवर्नमेंट नहीं है ना, गवर्नमेंट है ना, पर अब तो केसेस गवर्नमेंट भी है, और जो उनको जो जिसको कहते हैं ना हिसार है, हाँ, वो उनके अपने लोगों का है। बट एक पॉलिटिकल गेन के लिए ये एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया या वोट को इज्जत दो जैसा बयानिया या मुझे क्यों निकाला ऐसा बयानिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नवाज शरीफ साहब के हवाले भाई, से। ये वक्त और की उसकी एक झलक नजर भी आई जब वो तकरीर कर रहे थे पिछले दिनों में अपने पार्टी के दीगर दोस्तों के साथियों के साथ, तो उन्होंने इस तरह का इंदिया भी दिया कि भाई किस तरीके से देखिए, 93 में उनको हम नहीं निकाला, कह रहे। 99 में हम उनको देखें- निकाला, 2007 में इनफैक्ट उसके बाद 2013 में उनको निकाला। वोट को इज्जत दो, ठीक है। 145 फॉर्म, 147 फॉर्म, हाँ, वो तब्दील हुआ तो पायमाली हो गई वोट की। उसकी कोई इंक्वायरी तो हो, ये किसी का शक है, कोई गलत कह रहा है, कोई उसको डिफेम कर रहा है, तो उसको करेक्ट कर दे, तारीख को करेक्ट कर दे, तो आप चीज कर दे। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सामने आए, कदम बढ़ाएं और कहें कि मेरे हल्के से शुरू करो, ये कह रहे हैं आप? हल्के से क्या, उनका हल्का तो उनका ही है, उनका चीज बड़ा मजबूत हल्का है हाँ। उनका। मसला ये है कि हम खोले ही हुए, अभी नहीं खोले। पहले भी ऐसा हो चुका है, किसी ने कहा कि वो आप- 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के खोलने से पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। ये सब मजबूरियां इनकी, इस लकीर से आगे नहीं जाते जो मुफाद की, सियासी मुफाद की बनती अगले है। 2 माह का इसके लिए चैलेंज होना चाहिए, नुकसान मिनट उठाने की कुव्वत होनी चाहिए। लास्ट मिनट सर, अगले 2 माह गवर्नमेंट ने बजट भी पास करना है, मामलात को लेके भी चलना है, आईएमएफ के साथ भी मामलात को लेके चलना है, अपोजिशन को भी देखना है, कैसे नजर आ रहा है? बजट को मौला बजट कहें तो अच्छा है। वो लड़ाई झगड़ा सब कुछ होगा, चीज़ वही नहीं, शोर बहुत होगा। वही पुराना कागज वापस से तारीख बदल के दिया जाएगा। तारीख बदल के पुराने कागज़ की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब तो कहेंगे कि ये आखिरी मौका है और इसमें आखिरी चांस में जितनी प्रेशर डाल सको कि अवाम पर या कौम पर या किसी पर, खास लोगों को तो एग्जेम्प्टेड है, उनको तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो कर सको, अब आखिरी मौके पर जो है वो हमारी आखिरी सांसें भी ले ली जाएंगी। सर प्रोग्राम का वक्त ब्रीथिंग स्पेस तो छोड़ दो खुदा के लिए। सर प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पहुंचा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पर आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि समराइज कर सके कि आखिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है, अजब हो रहा है, जो भी हो रहा है, गजब हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख इस तरह की वक़ुआत से भरी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से रहा और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। बस इस बात का तो जरूर होता है कि इतने वसाइल के वाला मुल्क, इतना कुछ इस मुल्क के पास है, लेकिन आज जिस जगह पे हम खड़े हैं
जिस जगह पे कौम खड़ी है, कम से कम ये चीज ये डिजर्व नहीं करते, इससे काफी बेहतर डिजर्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना मेजबान उन्हीं को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।